दोस्तों मैं असगर गुरमानी। ये अभी मुझे पार्सल वसूल हुआ है ख्वाजा फ़ोटोज़ लाहौर वालों की तरफ से। मैंने एक मोबाइल के लिए एक वायरलेस माइक मंगवाया है बोया लिंक 2, बोया लिंक 2 ये मंगवाया है। इसकी ओपनिंग करते हैं इस पार्सल की कि इसमें क्या है। इसके अलावा मेरे पास दो और माइक हैं, एक जमेरी का है MW15 और दूसरा है ये जमेरी का है MW15 और दूसरा है बल्कि तीसरा है बोया का बोया BY-M1 Pro। सादा माइक तो आपने देख रखा होगा, ये प्रो है। इसमें इन तीनों माइक्स की जो खसूसियत है वो ये है कि तीनों में नॉइज़ कैंसलेशन का मूड है, मतलब आप शोर शराबा उसमें ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ तो बाहर गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रोड है और मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन करके आवाज़ कैसी आती है और अगर नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑफ़ होता है तो फिर आवाज़ कैसी आती है, ये ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। अभी पार्सल इसको खोलते हैं। बाकी तो मेरे पास पहले से हैं, बोया BY-M1 Pro पहले का है, लेकिन खोलना है उसे भी। और दूसरा जमेरी का मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ MW15। तो इनको नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑफ़ करके भी चेक करते हैं और ऑन करके भी। थोड़ी सी इसकी ओपनिंग भी कर लेते हैं कि इसमें अब इतना बड़ा माइक तो नहीं हो सकता इस डब्बे में, मुमकिन है कुछ सरप्राइज़ हो मेरे लिए। तो आए इसे ओपन करके देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी, डब्बे में से वाकई सरप्राइज़ निकला है। ये एक रिंग लाइट है जो मैंने इससे पहले इस्तेमाल नहीं की, अब इस्तेमाल करूँगा। ये उन्होंने गिफ्ट भेजा है मुफ्त में माइक के साथ। ये रिंग लाइट थी और ये माइक है। एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर हैं इसके, यानी दो लोग इस पर बातें कर सकते हैं आराम से। तो ये था बोया का बोया लिंक 2 और उसकी ओपनिंग। ये अब उसके साथ बोया का ही BY-M1 Pro, इस पे रेड कलर में प्रो लिखा हुआ है BY-M1 के साथ। तो ये माइक है, इसे भी खोल लेते हैं। यहाँ मेरा मकसद कोई इनको अनबॉक्सिंग दिखाना नहीं है, बल्कि अनबॉक्सिंग तो आप किसी न किसी चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर मौजूद है। तो यहाँ सिर्फ साउंड क्वालिटी आपको चेक करानी है कि कैसी है इनकी नॉइज़ कैंसलेशन के साथ और नॉइज़ कैंसलेशन के ऑप्शन के बग़ैर इनकी आवाज़ कैसी आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स ओपनिंग इसकी नहीं दिखा रहा। जी, ये है बोया का तार वाला प्रो माइक और इसके साथ साथ हमारे पास ये जमेरी MW15 है। ये मैं माइक काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक वो है कि जब नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन करते हैं तो मज़ा नहीं आता। वैसे बहुत अच्छा है अगर उसके बगैर इस्तेमाल करें तो। जी दोस्तों, इस वक्त तीनों जो माइक्स हैं उनका नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन है, मतलब वो अपने सराउंडिंग में जो शोर उन्हें मिल रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों माइक बोया का BY-M1 Pro, जमेरी का MW15 और बोया का ही बोया लिंक 2। तीनों माइक्स जो है ना वो नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन के साथ हैं कि जो सराउंडिंग का शोर है उसे मिनिमाइज़ कर रहे हैं, उसको कम से कम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैंने अब वीडियो तो एक ही है, लेकिन जो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के सोर्सेज हैं वो 3 हैं। तो अब जिस माइक से आप आवाज़ सुन रहे हैं उसका नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रोड है जहाँ पे मेरी दुकान है, तो यहाँ पे 7 मज़दूर भी काम कर रहे हैं, काम करने वाले। रोड से ट्रैफिक गुज़र रही है, हॉर्न है, बहुत सारा शोर है। मेरे साथ ये कूलर मेरे देसी जुगाड़ वाला वो चल रहा है, उसका शोर है, ट्रैफिक का शोर है, लोगों का शोर है, मुख्तलिफ मशीनें चल रही हैं सराउंडिंग में, उनका शोर है। अब आपने ये बताना है कि नॉइस कैंसलेशन मोड के साथ किस माइक की परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगी। ये आप मेरे ख्याल में जज कर चुके होंगे कि नॉइस कैंसलेशन मोड किस माइक का बेहतर था। बोया का तार वाला यानी BY-M1 Pro का, या जो वो है बोया का बगैर तार वाला बोया लिंक 2 उसका, या जमेरी का MW15 मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनमें बोया का BY-M1 पहले इस्तेमाल करता रहा हूँ, प्रो अब लिया है। इन तीनों माइक्स की खसूसियत ये है कि इन तीनों में नॉइस कैंसलेशन मोड है कि आप उसे ऑन कर सकते हैं ताकि सराउंडिंग का शोर वो कम हो सके। बोया का BY-M1 Pro तार वाला माइक है, जो बोया का लिंक है वो वायरलेस है, और जो जमेरी का MW15 है वो भी वायरलेस है, बग़ैर तार के है। अब मैं ज़रा इन सब माइक का जो वो है नॉइस कैंसलेशन मोड उसे ऑफ़ करके देखता हूँ कि ये फिर क्या रिज़ल्ट देता है। जी, अब इस वक्त तीनों माइक का जो है ना वो नॉइस कैंसलेशन मोड ऑफ है। सराउंडिंग में शोर आप फ़र्क का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बढ़ गया है या उसी तरह ही है आवाज़। नो डाउट वॉइस, अगर नॉइस कैंसलेशन मोड को अगर ऑन ना करें, आप ऑफ़ करके आप रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्ड करने वाले की आवाज़ बेहतर हो जाती है, लेकिन जो सराउंडिंग का शोर है वो भी बढ़ जाता है। तो इस वक्त तीनों माइक जो है ना वो नॉइस कैंसलेशन मोड को ऑफ़ करके वो उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। इनमें जो सबसे सस्ता माइक है वो यही है, बोया का तार वाला BY-M1 Pro, और उसके साथ जो जमेरी का है MW15 वो इसके बाद आता है, वो वायरलेस है। ये दोनों माइक मैंने CM शॉप से लिए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे। CM शॉप वाले उनका रेट फ़िक्स होता है और वो डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं आपसे, लेकिन ये है कि चीज़ जेन्युइन देते हैं, आप तक पहुंच जाती है। और जो मेरा तीसरा माइक है बोया का, बोया लिंक 2, उसकी वो मैंने मंगवाया है ख्वाजा फ़ोटोज़ वालों से, लाहौर से। उसकी जो ऑफिशियल कीमत चल रही है वो 24,500 रुपये है। उन्होंने मुझे मेहरबानी की है उन्होंने कि रियायत के साथ 22,500 में भेजा है। ना सिर्फ वो भेजा है बल्कि उसके साथ ये गिफ्ट, ये रिंग लाइट है जो मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगा, अभी की नहीं है। ये रिंग लाइट उन्होंने गिफ्ट के तौर पे साथ भेजी है। और थर्ड ये है कि उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लिए मुझसे, यानी फ्री होम डिलीवरी थी। ये भी मुझे मिला है आज। तो इस वक्त नॉइस कैंसलेशन मोड ऑफ़ है। मैं स्विच कर रहा हूँ मुख्तलिफ माइक्स पे, आप उनकी वो देख रहे हैं। आपने अब डिसाइड करना है, फ़ैसला करना है कि इनमें से कौन सा माइक आप लेना मुनासिब समझते हैं। देखें, अगर आपने किसी स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड करना है तो फिर ये तार वाला माइक ही बेहतर है। मैं ख़ुद जो मुशायरे रिकॉर्ड करता हूँ वो बोया का BY-M1 से रिकॉर्ड किया करता था। मुशायरे हैं, मौसीकी की महफ़िलें हैं, उसी से रिकॉर्ड किया करता था। अब ये प्रो ले लिया है तो इसमें नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो सकता है, लेकिन मुशायरों में मैंने नहीं करना ऑन क्योंकि मुझे साथ की सराउंडिंग की आवाज़ें भी दरकार होंगी। वाह वाह और दाद का जो शोर है उसका अपना एक मज़ा होता है, वो भी सुनने वाले
भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और जहाँ वो शायर जो पढ़ रहा होता है वो लुत्फ़ ले रहा होता है, तो सुनने वाले भी, वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो वो मैं वहाँ पे उसका प्रो मूड, नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ फिर शोर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे ऑन किया जा सकता है। तो एक बार फिर मैं इसका नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन कर लेता हूँ, ताकि इसकी आवाज़ में आप एक बार फिर फ़र्क देख सकें कि कौन से माइक की आवाज़ आपको बेहतर लगी। आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन सा माइक आपके नज़दीक बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इनमें सबसे महंगा ये बोयालिंक है, बोयालिंक 2 वायरलेस मोबाइल माइक जो है वो। अब मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि माइक ही कहूँ, बाज़ औक़ात मेरे मुंह से माइक की जगह पे मोबाइल बेख्तियार निकल जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आपने डिसाइड करना है, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि आप कौन सा माइक लेना पसंद करेंगे, वायरलेस या तार वाला। तार का झंझट तो होता है, लेकिन इससे नो डाउट आवाज़ बहुत क्लियर होती है। स्टूडियो को मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए आप यकीनन तार वाला ही माइक लें। अगर आपने वो मोटो व्लॉगिंग करनी है, मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं और वो रास्ते की आप मनाजिर और उसके कमेंट्री भी आप साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, ये जो हैंड्स फ्री मिलता है ना साथ, जेन्युइन हो, अच्छे वाला, कोई भी मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके साथ आप रिकॉर्डिंग करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको यकीनन। लेकिन इनमें से अब आपने बताना है कि किस माइक की साउंड क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बेहतर थी। मैं वो लाहौर गया था, तो रास्ते में मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, तो दोस्त कह रहे थे अपना यूट्यूब पे डाला था, इसी चैनल पे, बाज़ में असगर पे, तो दोस्त कह रहे थे कि जी आवाज़ का मज़ा नहीं आ रहा। एक दोस्त ने कमेंट किया था उसमें कि साउंड क्वालिटी को, वॉइस क्वालिटी को बेहतर था। तो ये तजुर्बा कर रहा हूँ, मुख्तलिफ तजुर्बे हैं। अब आपने मुझे भी गाइड करना है कि इनमें से कौन से माइक की जो क्वालिटी है आपको बेहतर लगी। नॉइज़ कैंसलेशन मूड ऑन हो तब कौन सा बेहतर है, और अगर ऑफ हो तो तब कौन सा बेहतर है। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल, आपका अपना चैनल है बाज़ में असगर, इसके साथ जुड़े रहें और उसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।